आज की क्लास साधारण ब्याज पर आधारित होगा। साधारण ब्याज क्या है आज की क्लास में हम सीखेंगे। साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज समझने से पहले साधारण ब्याज के कुछ शब्दों को हमें समझना है। तो सबसे पहले समझते हैं मूलधन को। मूलधन, तो मूलधन मतलब क्या होता है, ठीक है। मूलधन किसको कहते हैं? मूलधन वह धन होता है जिसे हम किसी दूसरे व्यक्ति से उधार स्वरूप लेते हैं, ठीक है। मूलधन किसे कहते हैं? जिसे हम किसी दूसरे व्यक्ति से उधार स्वरूप लेते हैं, ठीक। मान लो आपको कुछ रुपये की ज़रूरत पड़ गया, जैसे आपको 100 रुपये की ज़रूरत पड़ गया, ठीक है। तो आप 100 रुपया किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लेते हैं, ठीक। तो ये 100 रुपया को आप क्या किए हैं? उधार लिए हैं, ठीक है। तो ये उधार लिया हुआ पैसा ही क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। अच्छा, उधार हम किसी व्यक्ति से ले सकते हैं और बैंक से भी ले सकते हैं, या साहूकार कहते हैं जो रुपया ब्याज में देने का ही काम करते हैं, उनसे ले सकते हैं, ठीक। तो मूलधन किससे कहते हैं? किसी बैंक से या साहूकार से या किसी व्यक्ति से उधार लिया हुआ पैसा को ही मूलधन कहते हैं। आगे समझे मूलधन क्या है? जो हम उधार में लेते हैं वही क्या है? मूलधन, चाहे किसी से भी ले, ठीक है। ओके, अब इसके पश्चात एक और शब्द समझना है, ब्याज को। ओके, तो ब्याज किसे कहते हैं? तो ब्याज का मतलब ये होता है, जैसे कि आप 100 रुपया उधार लिए, ठीक। अब 100 रुपया आप उधार लोगे तो देने वाला आपको फ्री में नहीं देना चाहता है। हाँ, वह क्या कहेगा कि आप ठीक है मेरे से 100 रुपये उधार ले लो, लेकिन मुझे 100 रुपये के बदले 10 रुपया और एक्स्ट्रा चाहिए। जब आप 1 महीने बाद और देते हो तो 100 रुपया के मेरे 100 रुपये के साथ साथ आप 10 रुपया और देना, तब मैं आपको 100 रुपया दूंगा, ठीक है। तो ब्याज किसको कहते हैं? जो मूलधन के साथ में अतिरिक्त रुपया दिया जाता है। तो जैसे ये 100 रुपया दे रहा है, तो ये 100 रुपया तो आप लिए हो वो है, ठीक है। जो उधारी लिए थे ये वो है, मतलब ये तो उसका ही पैसा है जिससे आप उधारी लिए थे, ये तो उसी का ही पैसा है। और उसी के पैसे के साथ आप अतिरिक्त यहाँ पर 10 रुपया और दे रहे हो। कितना रुपया और दे रहे हो? 10 रुपया। तो 100 रुपये के साथ में आप अतिरिक्त जो रुपया दे रहे हो, अर्थात मूलधन के बाद में और आप कुछ रुपया दे रहे हो, तो यही क्या कहलाता है? ब्याज। तो यहाँ पर 10 रुपया क्या कहलाया? ब्याज, ठीक। तो ब्याज कैसे पता चलेगा? जो भी मूलधन के साथ में और रुपया दिया जाता है उसी को कहते हैं ब्याज, ओके। तो जब हम किसी व्यक्ति को रुपया लौटाते हैं तो उसके दिए हुए पैसे को देते हैं और साथ में कुछ और रुपया अतिरिक्त देते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाया? मूलधन, और ये क्या कहलाया? ब्याज, ठीक है। तो जब आप किसी व्यक्ति को रुपया देते हो तो मूलधन भी दे रहे हो और ब्याज भी दे रहे हो, तो ये दोनों को आप एक साथ देते हो। तो जब इसी को हम एक साथ एक में शामिल करके देते हैं तो 100 और 10 कितना हो जाएगा? 110, है ना, 110 रुपया। तो 110 रुपया क्या कहलाया? मिश्र धन। क्या कहलाता है? मिश्र धन, ठीक। अर्थात मूलधन और ब्याज दोनों को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? मिश्र धन, ठीक। अब यहाँ पर फार्मूला पूछा जाता है, जैसे कि मूलधन बराबर क्या होगा। तो आप जानते हो कि मूलधन लिया हुआ पैसा होता है, उधारी लिया हुआ पैसा होता है। तो देखो यहाँ पर मूलधन जैसे 100 रुपया है, ब्याज 10 रुपया है और मिश्र धन यहाँ पर 110 रुपया है। तो फार्मूला बनता है यहीं पर, जैसे मूलधन बराबर क्या होगा, तो मूलधन बताना है तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जो मिश्र धन है तो मूलधन बराबर होता है मिश्र धन,
माइनस ब्याज होता है। ये मूलधन का फार्मूला है। अब इस फार्मूले में यदि हम मान रखेंगे तो हमें मूलधन जो 100 रुपया था अभी भी 100 रुपया मिल जाएगा। कैसे देखो, मिश्र धन कितना है, 110 रुपया है, 110 यहाँ पर लिख दिए और माइनस का चिन्ह है, माइनस कीजिए। ब्याज को लिखना है, ब्याज कितना है, 10 रुपया है। अब 110 में 10 रुपया घटाओ, कितना बचेगा, 100 रुपया। तो मिल गया मूलधन 100 रुपया आना था, तो मूलधन 100 रुपया मिल गया। तो मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। ओके, मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज। यहाँ पर हम मिश्र धन को ये एक साथ अभी लिख दे रहते हैं। मिश्र धन कितना था, 110 रुपया। ओके, और ब्याज कितना था, 10 रुपया। ठीक, ब्याज है 10 रुपया। अब चलिए, जैसे कि ब्याज पूछा जाता है, ठीक है, तो ब्याज जैसे कि 10 रुपया है तो ब्याज का भी यहाँ पर एक फार्मूला निकलता है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस क्या होता है, मूलधन। ठीक, अर्थात मिश्र धन में हम मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमें ब्याज मिल जाता है। जैसे मिश्र धन कितना बना है, 110 रुपया, और मूलधन कितना बना है, 100 रुपया। ठीक है, तो 110 में हम 100 रुपया माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 10 रुपया। तो मिल गया ब्याज 10 रुपया, जो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर यहाँ पर क्या फार्मूला निकला, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। जब हम मूलधन और ब्याज को एक साथ जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है, मिश्र धन मिलता है। ठीक है, तो मूलधन कितना था, 100 रुपया, ब्याज कितना है, 10 रुपया, तो 100 और 10 110 रुपया। ठीक, ये 3 फार्मूला, तो ये तीनों फार्मूला याद होना है। ठीक है, ओके, बताओ मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस ब्याज, और ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक, और मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक, अब एक चीज समझ लो, देखो कौन सा धन, दो धन आपस में मिलकर एक धन बनता है, तो मिश्र धन है। तो मिश्र धन जो है मूलधन और ये ब्याज को मिलाकर बनता है। ठीक है, तो जब ब्याज पूछे, मूलधन पूछे या फिर ब्याज पूछे, ठीक है, दोनों स्थिति में मिश्र धन में माइनस करना है। ठीक है, मूलधन पूछेगा तो भी आपको बोलना है मिश्र धन माइनस ब्याज, और ब्याज पूछेगा तो भी मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक, और मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक, अब एक और फार्मूला होता है साधारण ब्याज का। देखो, तो यहाँ पर 3 फार्मूला ये हो गया, जो कि बहुत ही सिंपल था। अब आगे और 4 फार्मूला बता रहा हूँ, वो भी बहुत ही सिंपल है। जैसे वहाँ पर एक मिला था ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या बताया था, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। ठीक है, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ओके, अब एक और होता है ब्याज बराबर। ठीक है, तो आप लोग के गाइड में ये लिखा रहेगा साधारण ब्याज बराबर, ऐसे साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज और ये ब्याज एक ही है। ठीक है, ज़्यादा उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो जैसे ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, उसी प्रकार साधारण ब्याज बराबर ये भी होता है। क्या होता है, मूलधन गुणा दर। ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ अभी, मूलधन गुणा दर गुणा समय, ओके, बटे 100। ओके, तो ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, या फिर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ओके, अब जैसे साधारण ब्याज बराबर ये फार्मूला हो गया, तो अब यहाँ पर 3 फार्मूला और बनेगा। ये
मूलधन बराबर जैसे पूछा जा रहा है, ठीक है। मूलधन बराबर क्या होगा, ओके। तो जैसे मूलधन बराबर क्या होगा पूछेंगे तो अब यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा साधारण ब्याज, ठीक। ऊपर में आ जाएगा साधारण ब्याज गुणा 100, ठीक है। अब मूलधन पूछा जा रहा था तो ये इधर आ गया। अब साधारण ब्याज गुणा 100 ऊपर चला गया तो क्या बचा है, दर गुणा समय। तो दर गुणा समय नीचे आ जाएगा, दर गुणा समय, ठीक। अब जैसे दर पूछा जाएगा, यहाँ से जैसे दर पूछा जाएगा, ठीक है। तो जैसे मूलधन में आप साधारण ब्याज गुणा 100 लिखे हो तो दर में भी वही चीज़ रहेगा, याद रखो। मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। तो वहीं पर दर बराबर फिर से आ जाएगा साधारण ब्याज गुणा 100, ठीक। अब हम दर तो यहाँ पर लिख चुके हैं तो क्या क्या बच गया है, मूलधन बचा है और समय, है ना। तो मूलधन गुणा समय ऐसे लिख सकते हो, ठीक। या समय गुणा मूलधन भी लिख सकते हो, गुणा में है तो किसी को भी पहले लिख सकते हो, ठीक है। अब एक और बचा है, वह क्या है, समय बचा है, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर भी सेम वही तरीका है। जैसे मूलधन बराबर ये ऊपर में था, दर बराबर भी ये ऊपर में था, तो समय में भी वही वैल्यू ऊपर में रहेगा, ठीक है। साधारण ब्याज गुणा 100, ठीक। और क्या क्या बच गया, दर गुणा मूलधन या मूलधन गुणा दर, ठीक है। ये बच गया ये। तो 7 फार्मूले इस प्रकार से बनते हैं। शुरू में 3 फार्मूला और ये 4, 5, 6 और ये 7। तो ये 7 फार्मूला मेन है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय, और दर बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, और समय बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा मूलधन, ठीक। तो ये इनके फार्मूले हुए, ठीक।